आतंकवादियों और दहशतगर्दों की ऐशगाह बन चुके पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर उससे बात होगी तो सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और आतंकवाद के खात्मे पर ही होगी। उन्होंने कहा कि टेरर, ट्रेड और टॉक तीनों ही साथ साथ नहीं चल सकते। पीएम मोदी बोले कि भारत की बेटियों का सिंदूर मिटाने वालों को हमारी सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया और युद्ध सिर्फ स्थगित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि अभी हमने युद्ध सिर्फ स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान फिर गलती करेगा तो हम उसे फिर सबक सिखाएंगे। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि अगर पाकिस्तान से आगे बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद के खात्मे पर ही बात होगी। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि टेरर, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और ना ही खून और पानी एक साथ बह सकते हैं। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। पीएम ने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया।
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि हमने सेनाओं को खुली छूट इसीलिए दी थी जिससे आतंकियों का हमदर्द पाकिस्तान जान सके कि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। मोदी ने अपने संबोधन में आतंकिस्तान की ऐसी बखिया उधेड़ी कि पाकिस्तान शर्म से पानी पानी हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं के शौर्य के आगे आतंकियों की इमारतों के साथ उनके हौसले भी जमींदोज हो गए। जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए उन्होंने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। पाकिस्तान दुनिया के सामने तो पहले भी कई बार एक्सपोज हो चुका है, लेकिन इस बार भारत ने पहले उसके खिलाफ कूटनीतिक स्ट्राइक की, जिसके तहत सिंधु जल संधि पर रोक, वीजा रद्द, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से तुरंत वापस भेजना और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की संख्या में कटौती जैसे फैसले लेकर उसे भारत और दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।